सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प, एक दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सोहेल शामिल। जिला खैबर के इलाके भाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। दहशत गर्द कुदरत शाह उर्फ अबू बकर भी मारा गया। डेरा इस्माइल खान में काम करने वाली निजी कंपनी की गाड़ियों पर दहशत गर्दों की फायरिंग। कंपनी के 2 सिविलियन और 1 वर्कर शहीद हुए। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, हुकूमत ने IMF को कायल कर लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रखने पर इत्तफाक। FBR ने टैक्सेस अदाफ के असूल का तहरीरी प्लान दे दिया। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वफाकी हुकूमत अखराजात में किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाएगी। अवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता, अब कबूल नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, दाएं बाएं नहीं, अवाम की तरफ देखता हूं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे, जीत इंशाअल्लाह तीर की होगी। कमरों में बैठकर रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। इस बार जरदारी की मेहनत से जियाला ही वजीर आजम होगा। पाकिस्तान के अवाम 9 मई वालों को रद्द करेंगे। इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर कार्ड की तरह भारी कार्ड भी देंगे। बड़े मिल मालिकान को सब्सिडी नहीं, किसान को हक मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और राबतों में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आम शख्सियात नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करेंगी। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगे। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान है। BAP, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तफाक होने पर तीनों जमातें मिलकर बलूचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। उधर नवाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। लीगी कायद ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इत्तफाक के राय से मुल्की मसाइल को हल करने के अज़म का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशत गर्दों को क्यों छेड़ा गया? किसने कहा था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं कि वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा। जिन्होंने गलतियां की उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दहशत गर्दी तवानाई बहरान से पुराना नासूर है। जायज़ा लेना होगा कि दहशत गर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मामला बहुत हसास और अहम है। अफगान बाशिंदों को अपने असासे वापस लेने का मौका दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम बोले कि दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। असलहा वो इस्तेमाल हो रहा है जो अमरीकी फ़ौज छोड़ कर गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में केस सुनेंगे। अदालत ने 3 गवाहों को बयानात के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली मेंबरान भी कमरा अदालत में आएंगे। उधर तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वकारुल हसन पर मुश्तमिल नैब टीम को साबिक वजीर आजम से पूछगछ की जाएगी। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। गिरफ्तार PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से सवाबी मुंतकिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल तिब्बी मुआयना। चेकअप के बाद हवालात में बंद कर दिया गया। आज एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि बेंच का फैसला इत्तफाक राय से नहीं, फैसले में कानूनी अभाम है। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत दी। फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले से दहशत गर्दी को फरोग मिलेगा।
9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। लार्जर बेंच के जायजे तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न किया जाए। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद का करारदाद के खिलाफ एहतजाज। पंजाब हुकूमत का सनअती तरक्की और सरमायाकारी के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के एनओसीज एक ही छत तले जारी होंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार किया गया। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबारी अफराद की आसानी के लिए अल्फला बिल्डिंग में वन विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी सारी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि एलडीए वन विंडो सेल की तर्ज पर वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म एसओपीज बनाए जाएंगे। एसओपीज होंगे ही तो वन विंडो ऑपरेशन कामयाब हो सकेगा।